जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात हिंदी में बोलें तो चक्रवृद्धि ब्याज इसे बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से एक आध प्रश्न आपको देखने को हर एग्जाम में मिल ही जाएगा। अक्सर बच्चों का डर रहता है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बेहद आसान लेसन है। अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो यकीन मानिए सभी चैप्टरों में से जैसे हर एक चैप्टर आपका फेवरेटिज है, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका फेवरेटिज चैप्टर बन जाएगा। मैं एक एक पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा और पूरे जितने लेवल इसमें बनते हैं सभी टाइपों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अर्थात हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन दर, ब्याज, मिश्रधन, समय, ये सब होता है। सेम तरीका इसमें होता है, लेकिन फ़र्क क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? तो साधारण ब्याज पे ब्याजों पर ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को 1000 रुपये दिए, 100 रुपये ब्याज लगा एक महीने का, तो एक महीने का 100 रुपये जुड़ जाएगा मूलधन में और फिर 1100 पे लगने लगेगा। यानी ब्याजों पर ब्याज लगने वाला ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यकीन मानते हैं चैप्टर से आप थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि चीज़ें प्रश्न कहाँ से चीज़ें बनता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, दो तरीके से। एगो चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में आता है, एगो रियल नंबर में आता है। तो रियल नंबर में तब निकलता है जब हमें रियल नंबर दिया रहता है। जैसे मूलधन दे देगा, सीआई आपसे पूछेगा, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ 2 वर्ष, यानी कि टाइम जो है 2 वर्ष है। जो रेट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है वह 10% है। मैं आपसे पूछूंगा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहली बात तो ये परसेंटेज में चीज़ें कैसे निकल के आता है कि 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, इसको कैसे गणना करते हैं 10% वाले को। तो ए भी फॉर्मेट से होता है। जैसे यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, a+b बटे का 100। हम इस पे क्या करते हैं कि इस पे जो ओवरऑल कैलकुलेट करके आता है ये चक्रवृद्धि ब्याज के नियम का ही पालन करता है। तो यहाँ a की जगह पर हम 10 रखेंगे, b की जगह पर भी 10 रखेंगे। अगर a को 10 है तो दूसरा का भी 10 रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे a की जगह पर 10, यहाँ भी रखेंगे 10, प्लस यहाँ इन दोनों की जगह पर 10 × 10 रखेंगे। अब बटे के कर देंगे 100। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा। बीच में प्लस है, एक 2 जीरो से एक 2 जीरो काट देंगे, एक का एक में गुणा करेंगे एक, यानी ओवरऑल 21% का ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कह सकते हैं आप कि सर 10% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 21%। कहेंगे हाँ सर, यहाँ से तो चीज़ें समझ में आए। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, अगर मैं ए और आर यहाँ दोनों जगह फिक्स चीज़ें कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, अगर दोनों जगह ध्यान से देखिए। अब मैं इसको हटाकर थोड़ा सा आपको तरीका बदलता हूँ कि किस तरह और फास्ट किया जा सकता है। अगर मैं आर को दोनों जगह फिक्स कर दूँ कि यहाँ भी आर है, और आर का मतलब रेट, यानी दोनों जगह दर को फिक्स कर दूँ, तो ए की जगह पर दर, यहाँ बी की जगह पर दर रखूँगा, प्लस आर गुणे आर बटे का 100। ये ए की जगह पर आर रख दिया, आर मतलब दर, क्योंकि दोनों जगह दर समान है। तो ए की जगह पर दर रखा बी की जगह, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो होगा 2r, प्लस तो प्लस आर का आर में स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, अब बटे का 100 से भाग कर देंगे। इससे हमें क्या निकल के आया कि चीज़ें यहाँ से भी निकल के आती हैं कि आप इनके जगह पर 100 से भाग करेंगे किसी संख्या में, तो कह सकते हैं 2r प्लस 2 स्थान पे दाहिने तरफ से, यानी कि पॉइंट आर 2 स्थान पर लगाएंगे तो आर स्क्वायर कर देंगे। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट होना जरूरी है, क्योंकि 100 कम में 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो ऊपर से 2 स्थान पे दशमलव लगाना जरूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि सर
जो भी रेट रहेगा ना पहले उसका स्क्वायर करेंगे और 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे और फिर उसका डबल करके जोड़ देते हैं तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। जैसे हमने 10% लिया तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो कहेंगे हाँ सर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, अब फिर 100 से भाग भी तो देना है, अब प्लस एक बार डबल कर, आर का मान कितना है 10, तो 10 का डबल करेंगे तो कहेंगे सर 20, इससे काट देंगे एक बार में, अब 20 में एक जोड़ देंगे तो 21% का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकल के चला आएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, यहाँ पे अभी सीख लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुँचना है ये सब शॉर्टकट मेथड आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लिखवा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो चीज़ें आपको याद होगा तो बहुत ही आसानी से चीज़ें बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में या आगे प्रतिशत में या लाभ हानि में डिस्काउंट में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी चीज़ 10% बढ़ जाता है तो कहेगा उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम टाइम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अभी निकाल रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ 10% बढ़ेगा ना तो उसकी तुलना हमेशा 11 से कीजिएगा, 11 के स्क्वायर से। 11 के स्क्वायर बोलेंगे कहेंगे 121 होगा। हमेशा 100% घटा कर बोलना है। जैसे 11 के स्क्वायर 121, 121 में से 100% अपना मूलधन होता है, घटा लेंगे 100%। याद रखिएगा मूलधन अपने आप में 100% होता है। जैसे इसमें से 100 घटा देंगे तो इसका 21% क्या बनेगा, तो 2 साल का कहेंगे सर CI बन जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 21%। उसी तरह कोई कहेगा कि 20% का बताइए, अगर 20% दर है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो 2 साल का तुलना 12 के स्क्वायर से कीजिएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 100 घटा कर बोलेंगे यानी कि 44% कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिलेगा। अर्थात मैं एक लिख सकता हूँ क्या कि ये चीज़ें जो निकल के आ रही है सर ये CI निकल के आ रहा है। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। उसी तरह कहेगा 30% बढ़ा तो 30% की तुलना किससे करना है, 13 से करना है। 13 का वर्ग बोलिए तो 13 का वर्ग होता है, 13 का स्क्वायर बोलिए 13 का वर्ग तो 169। 100% अपना घटा लीजिए क्योंकि मूलधन भी तो उसमें है, तो 100% मूलधन घटाएंगे तो 69% पता चल जाएगा कि सर अगर 30% के हिसाब से दर है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 69 बनेगा। उसी तरह 40% कहेगा तो 40 का वर्ग 14 का वर्ग करेंगे 196, 100 घटा कर बोलेंगे 96% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह 50% कहेगा तो यहाँ पे 50 का तुलना 15 से कीजिएगा, 50 यहाँ %, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 100 हमेशा घटा कर बोलिएगा तो 125% कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे डॉट डॉट करके आगे भी चलता रहता है। तो परसेंटेज में कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो यही फॉर्मेट लगेगा 20% वृद्धि, 20 की तुलना हम 12 से करते हैं, 12 के स्क्वायर 144, 100 घटा कर बोलते हैं अर्थात 44% की वृद्धि हुआ। तो कई बार एक ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो रिलेट करके पढ़ेंगे और बेहतर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछेगा 10% रेट देगा तो तुरंत उसके जवाब हम रखेंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। ये जो 121 आया ये क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा आप, यही जैसे दोनों समझिए। जो 121 है ये आपका मिश्रधन आया है, अमाउंट, ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट। ये जो निकला है 121 ये आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। 144 मिश्रधन है, 169 मिश्रधन है, 196 यह भी आपका मिश्रधन है, 225 यह भी आपका मिश्रधन है। और जैसे 100 हम अपना घटा ले रहे हैं तो जो 25% आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे हम 225 में से 100% अपना माइनस किए तो जो 125 आया ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। और जो 100 नहीं घटा रहे हैं तो अपना मूलधन है, तो जैसे इसमें मूलधन जुड़ा है तो ये कंपाउंड ये मिश्रधन का रेशियो है 225 सॉरी परसेंटेज, ये 125% जो होता है CI निकलता है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ आपको कह दे, जैसे एक स्टेप और ले लेते हैं। जैसे कहेगा कि 10 जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो है 60%, तो 60 की तुलना किससे करना है 16 से। 16 का स्क्वायर बोलिए, 16 का स्क्वायर होता है कहेंगे सर 256, तो ये 256 ये क्या आया, ये आपका मिश्रधन आया, इतना % मिश्रधन होगा। लेकिन जैसे इसमें से आप 100 माइनस कर देते हैं तो 156% ई का आया, तो ई आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं मूलधन अपने आप में 100% होता है। जैसे
मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 21%, यानी कि CI जो होगा वो 21% होगा। तो अमाउंट कितना होगा, तो कहेंगे अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है सब मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन यहाँ पे 100% है प्लस इसमें 21% और ऐड कर देंगे, तो टोटल ये परसेंटेज में तो टोटल 121% ये आपका अमाउंट हुआ, यानी मिश्रधन। तो हमने यही तो लिखा है 121%। देखिए 10 का स्क्वायर 10 का तुलना 11 से करना, 11 की स्क्वायर 121, यानी कि 21% उसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये ऐसे क्वेश्चन देगा, इसमें 2-3 चीज़ आपको याद होना चाहिए। 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% होता है। बाकी इसी तरह निकाल लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। 13 का तुलना ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 है तो इसके भी अंतिम में 2 है, यहाँ पे 3 है तो इसके अंतिम में 3 है, यहाँ पे 4 है तो इसके अंतिम में 4 है, यहाँ पे 5 है तो इसके अंतिम में 5 है, यहाँ पे 6 है तो इसके अंतिम में 6 है। अर्थात तुलना करना आसान है। कहेंगे 20% बढ़ा तो 20 की तुलना 12 से कीजिए, 12 का वर्ग 144, 100 घटा देंगे 44% चक्रवृद्धि ब्याज बना। 144 मिश्रधन है तो मिश्रधन देकर मूलधन, मूलधन देकर ब्याज, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बना है। मैं इसको हटाता हूँ, एक स्टेप कंसेप्ट और सीखते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कभी कभार हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है समझिए, कहेगा कि अगर टाइम है 2 वर्ष, रेट है 5%, हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। कैसे बनाएंगे, वही AB वाला फॉर्मेट होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। 2R, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लिखना है, और R स्क्वायर, यहाँ पे 2 अंक लिखना जरूरी है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसान। ये दशमलव के इधर वाला सिर्फ काम कीजिएगा, इसको एक अलग स्टेप में लिख देते हैं इधर। ध्यान से देखिए, अगर जो R का मान होगा उसको स्क्वायर करना है, वहाँ पे 2 अंक लिखना जरूरी होता है। अब 2 स्थान लिखने के बाद दशमलव लगा के डबल R कर देंगे। अगर सिर्फ आप R स्क्वायर करते हैं दशमलव के इधर वाला, यानी दशमलव के सिर्फ इधर वाला काम करते हैं, तो 2 साल का CI और SI का हमें अंतर मिल जाता है। जब क्वेश्चन में कहेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप सिर्फ पहला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट, आइए होगा स्टेप सेकेंड। अगर स्टेप फर्स्ट सिर्फ काम करते हैं तो 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का रेशियो हमें मिल जाएगा कि इतना चीज़ें मिला। उसी तरह इस पे हम रख के डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जैसे 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 5 का स्क्वायर बोलिए, कहेंगे सर 25, 2 स्थान हो गया, दशमलव लगाइए, 5 का डबल बोलिए, 5 का डबल हो जाएगा 10, यानी 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। किसका, तो मूलधन का। उसी तरह अब डायरेक्ट मैं कुछ लिखता हूँ, अब डायरेक्ट बताइए। जैसे 6%, 7%, 8%, हमको इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अर्थात क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। समय कितना, 2 साल का। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, 6% का ये सब परसेंटेज में है, ये सब परसेंटेज में है। 6%, 7%, 8%, तीनों का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कहेंगे 6 का स्क्वायर सर 36, 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे, हम इसी का नियम लगा रहे हैं। और जैसे 6 का डबल करेंगे, 6 दूना के 12, इतना % कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के चला आएगा। उसी तरह 7 का आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा, तो 7 का कहेंगे सर 7 सत्ते 49, 2 स्थान पे दशमलव और 7 का डबल कर देंगे, 7 दूना के 14, उसी तरह इतना %। उसी तरह 8 का बोलेंगे 64, 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे और 8 का हम लोग डबल कर देंगे, यानी 16 दशमलव इतना % कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के चला आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं। जैसे आपके पेपर में कल को ऐसे दे दे कि बताइए R का मान दिया है 12%, टाइम दिया है 2 साल, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कैसे करते हैं, यही तरीका होगा। 2 स्थान तो लिखना है, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो आगे में हासिल के रूप में जुड़ जाता है। जैसे 12 का वर्ग बोलेंगे तो 144 होगा,
144 का डबल अंक लिखेंगे, लेकिन एक हासिल 144 में देखिए जो एक है ना वो हासिल आगे जुड़ेगा, तो एक को हासिल होगा, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगाइए। अब 12 का डबल कीजिए, 12 दूना के 24, एक हासिल बोलिए तो 25, यानी 25.44%। ये 2 साल का 12% के हिसाब से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आया हो। जब भी हम पढ़ेंगे आगे कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो हम बस यहाँ से यानी कि आर स्क्वायर यानी फर्स्ट स्टेप को ही बस काम में लेंगे और 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो हम किसी एक ही पार्टिकुलर चीज़ को सीखेंगे या बिल्कुल चीज़ें बन जाएगा। ये चीज़ें बनती कैसे, कहाँ से निकल के आए, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर दोनों जगह रेट फिक्स हो तो आर प्लस आर गुणे आर बटे का 100, ये यहाँ से निकल के आई हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 2r आर का में गुणा आर स्क्वायर 100 से भाग करेंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 स्थान लिखना जरूरी समझा। यहाँ पे 2 स्थान लिखना जरूरी है, यहाँ पे 2 स्थान लिखना, क्योंकि फर्स्ट स्थान सेकेंड 2 स्थान पे ही दशमलव लगाना है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ और बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अभी सिर्फ कंसेप्ट, अभी बेसिक बातें ही मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। एक कंसेप्ट और सीखते हैं, फिर क्वेश्चनों पे आते हैं। इसको हटा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए, जैसे आपके पेपर में आएगा कल को पेपर में 2 रेट दे देगा। जैसे हम कहें कि पहला रेट जो है वो 4% है और दूसरा रेट है 6%, यानी कहेगा पहले वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और दूसरे के लिए 6% ब्याज लगेगा। तो 1 साल 2 साल तो हो गया, यानी 1 साल 2 साल जब भी, यानी टाइम हो गया 2 साल, टाइम 2 साल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 6%। जब 2 गो रेट देगा तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अर्थात 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो वही तरीका होगा। ये याद रखिए, जब 1 गो 2 गो इस तरह देगा तो पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको अगर R मानता हूँ, इसको R2, तो आपको लिखना R1 गुणे R2। अब बाकी 2 स्थान पे दशमलव आपको लगाना है, फिर इसको आपस में जोड़ के लिखिएगा R1 प्लस R2, बस। यानी कि यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप हुआ और यहाँ पे 2 स्थान लिखना जरूरी है, 1 2, और 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। हालांकि थ्योरी से आपको क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ। जैसे इनको आपस में गुणा कीजिए, 4 छके कहेंगे 24, एक स्थान 2 स्थान है, कहेंगे हाँ सर। अब 2 स्थान पे दशमलव लगाइए। अब इन दोनों को जोड़ के लिखिए, 6 4 10, यानी 10.24% कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा किसका, तो मूलधन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कल को करा दूँ कि मान लीजिए रेट दे दिया 6% और दूसरा का दे दिया 8%, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे टाइम दे दिया, यानी एक पहले साल का 6%, दूसरे साल का 8%, यानी टाइम 2 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे, 8 6 कहेंगे सर 8 6 48, क्या डबल अंक है, हाँ। अब दशमलव लगा दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, तो यानी कहेंगे 14.48% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का, या था चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ये चीज़ें बन कैसी रही हैं, तो यही से बन रही, जैसे 6 + 8 + 6 गुणे 8 बटे का 100, सेम यही आएगा। जोड़िएगा 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, 8 6 48, और जैसे भाग करेंगे ना तो यही 14.48% आ जाएगा। यही चीज़ें डायरेक्ट निकल के आती हैं। तो आपका समय बचाने के लिए ये चीज़ें न करके आप डायरेक्ट माइंड में ही कर सकते हैं। 8 6 48, 2 स्थान पे दशमलव, 8 6 14 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चनों के चंद मिनटों में आप उड़ाने की क्षमता रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। मैं इस सबको हटा देता हूँ। आइए देखते हैं, पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। सारे अपडेट क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पढ़ाता हूं, ताकि आपको ऐसे न लगे कि हम लोग अपडेट नहीं है। तो सारे अपडेट क्वेश्चन ही हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष से 1 वर्ष के लिए CI ज्ञात कीजिए। आपको बता दूं
एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जितना रेट रहता है। तो 1 साल का बताना है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5,000 रुपया है, कहेंगे हाँ सर। 8% चक्रवृद्धि, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो रेट रहता है वही 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। तो इसका 8% निकाल दीजिए। 8% परसेंटेज के 00 से 00 काट दीजिए। 8 पचे 40 हो जाएगा। 1 जीरो और उतार लीजिए, यहाँ से निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी सर 1 साल का 5,000 रुपये पर 8% के हिसाब से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 8,000 रुपये है, 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। किसका चक्रवृद्धि ब्याज? तो मूलधन का। मूलधन दिया है 8,000, कहेंगे हाँ सर। आप बताइए 10%, यानी कि रेट यहाँ पे दे दिया है 10%। टाइम आपके में दिया है 2 वर्ष, ईयर है। तो आप बता सकते हैं 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है? तो कहेंगे 10 की तुलना 11 से कीजिए सर। 11 का स्क्वायर 121 और 100 घटाएंगे अर्थात 21%, यानी कि इसका जो CI बनेगा वो 21% आएगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो इसका 21% निकाल लीजिए। इस परसेंटेज के 00 से 00 काट देंगे। 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे 8 दूना के 16। 1 जीरो फ्री में उतार लीजिए क्योंकि यहाँ बचा था। तो 1680 रुपया क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी कुछ समय लगता है और मूलधन बढ़ जाता है तो फिर मूलधन नहीं, वो अमाउंट हो जाता है, अर्थात राशि, वो मिश्रधन हो जाता है। तो हमें मिश्रधन देकर अब हमसे मूलधन पूछ रहा है। क्या हम नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। जैसे ये जो कहेंगे लिखने का तरीका बस आपका चेंज होगा। कैसे? ध्यान से देखिए। हमें मूलधन पूछा है, कहेंगे हाँ सर। ये जो 12,100 है ये क्या है? कहेंगे सर ये मिश्रधन है। हमारे हिसाब से मिश्रधन कैसे निकलता है? तो कहेंगे सर यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे हिसाब से रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड है। तुरंत माइंड में सोचिए, 10 की तुलना 11 से कीजिए। 11 का वर्ग बोले 121। 121 में से 100 घटा लेंगे तो 21%। ये 21% क्या है? तो कहेंगे सर 21% ये तो ब्याज है। मूलधन 100% होता है तो 100% में जोड़ देंगे 121, या सिर्फ 10 की तुलना 11 से करके 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। कहेंगे सर ये 121% हमारे हिसाब से ये मिश्रधन है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, और इसमें मूलधन भी जोड़ देंगे क्योंकि मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। इनको जोड़िएगा तो 121% आ जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से मिश्रधन दिया था 12,100, हमारे हिसाब से निकला 21%। मूलधन हमेशा कितना होता है? तो 100%, अर्थात 100% का मान हमसे पूछा है। परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट देंगे। 121 से 121 काटेंगे एक बार में, एक बनाकर 4 को जीरो बना देंगे, वही हमारा मूलधन होगा। अर्थात 10,000 रुपये हमारा मूलधन रहा होगा। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे भी क्वेश्चन आएगा अब करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर रोशन ने 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये उधार लिए तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी होगी? 2 वर्ष के बाद जब रोशन पैसा चुकाएगा तो वो आपको बता दूं कि ब्याज के साथ साथ मूलधन भी लौटाएगा। अर्थात क्या लौटाएगा? मिश्रधन। तो आपसे 2 वर्ष के अंत में जो पूछा है वो अमाउंट पूछा है। निकालने का तरीका सेम होगा। पहले जो 6,000 रुपया दे वो मूलधन है, तो कह सकते हैं कि जो सर ये 6,000 रुपया है ना, ये 100% का मान है क्योंकि ये मूलधन है 6,000 रुपया। हमसे अमाउंट पूछा है मिश्रधन। अब मिश्रधन कैसे निकालते हैं? 2 साल का जनबे करते हैं ऐसे। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। कहेंगे सर रेट दिया है 9%, टाइम दिया है 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे? तो 9 का स्क्वायर बोले 81, 2 स्थान पे 10 लगाइए, 9 का डबल कीजिए 18,
कहेंगे सर 18.81% ये क्या आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ये क्या आया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमने कैसे निकाला, सेम पुराना ही मेथड था, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्थान 2 स्थान पे 0.9, 9 का डबल किया 18। अब ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें 100% और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इसमें जैसे 100% आप जोड़ेंगे ना सर तो मिश्रधन हो जाएगा। तो जैसे 100% इसमें जोड़ेंगे तो 118.81% हो जाएगा मिश्रधन। यही आपसे पूछा है, यहाँ से हमने ये चीज़ें निकाला। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। अब इसको देखिए, आप 1 2 0 से 1 2 0 काट दीजिए, बाकी गुणा करना बिल्कुल आसान है, कर दीजिए। 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 1 कम 6, 6 का 8 में गुणा करेंगे 8 6 का 48 को 8, 6 का 8 में गुणा करेंगे 8 6 का 48, 4 52 को 2 हो जाएगा हासिल 5, 8 1 कम 8, 6 कम 6 5 11 को 1 होगा, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। क्या मैंने सही कैलकुलेशन किया है, तो आंसर बिल्कुल सही होगा 71 28 दशमलव। यहाँ पे एक चीज़ देखिए मैंने गलत क्या करा है, ध्यान समझिए। ये चीज़ें पहले से इतने, फिर यहाँ पे गलत क्या, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव था तो इसका नीचे भी 100 लगेगा। मैंने हालांकि परसेंटेज से परसेंटेज काटा क्योंकि ये 2 स्थान पे दशमलव भी तो था यहाँ पे, तो मैंने हटाया। तो यहाँ पे तो इतना भाग करेंगे, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 712.86। हालांकि पूरा जाइएगा तो इतना जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, सही है ना, 71 28.6, क्योंकि यहाँ 2 स्थान पे दशमलव था, पूरा भाग कीजिएगा तो इतना आएगा 71 28.6। 2 स्थान पे दशमलव लगाना, इसलिए यहाँ पे आप लगा देंगे, तो आप कन्फ्यूज ना होइए। तो यानी 71 28.60 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल यही मेथड होगा लगाने का, सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3500 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद देय मिश्रधन कितना होगा जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलिए तो 20 की तुलना 12 से कीजिए, 20 की तुलना 12, 12 का वर्ग बोलिए 144 जी, 144% निकलेगा किसका, मूलधन का। वही 144% आपका मिश्रधन होगा। 144 में से 100 घटा देंगे तो 44% कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ब्याज पूछा है कि मिश्रधन, तो आपसे मिश्रधन पूछा है तो 20 की तुलना 12 का वर्ग कर दीजिए, 144% का मान पूछा है मूलधन के सापेक्ष में, निकाल दीजिए। 3500 रुपये मूलधन है, कहेंगे हाँ सर। ये 100% का मान है, कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल 100% का मान, क्योंकि ये मूलधन है। हमसे अमाउंट पूछा गया है मिश्रधन, हमें मिश्रधन यानी अमाउंट कैसे निकलता है, तो कितना परसेंट दिया है, तो कहेंगे सर टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 20%, तो 20 की तुलना कैसे करते हैं 12, 12 का वर्ग बोलिए 144, ये 144 डायरेक्ट का आया, ये डायरेक्ट मिश्रधन आया, यानी यहाँ पे रख दीजिए 144 का मान। 144 ये सब परसेंटेज में आएंगे, ये सब परसेंटेज में, तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज को काट दीजिए, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ds भी लगा सकते हैं, 00 से 00, 5 चौके 20 को 0, इकाई अंक 0 आना चाहिए। इकाई अंक 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में है ही नहीं, तो पूरा जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ तक पहुँचे तुरंत आंसर बता दिए कि क्योंकि देखिएगा 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 यानी इकाई अंक 0 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है और किसी में नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। कैसा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम तरीके का है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 39,200 रुपये हो जाता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या आप नहीं बना सकते हैं, 2 साल का निवेश की गई राशि अर्थात आपसे पूछा है, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 39,200 रुपये हो जाती है, अर्थात ये मिश्रधन है और आपसे निवेश की गई राशि मूलधन पूछा है। बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या बनाने का तरीका होगा, तो ध्यान से देखिए। पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर 100% में जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्रधन। तो हमारे हिसाब से प्रश्न में मिश्रधन दिया है कितना,
तो 39,000 क्वेश्चन में मिश्रधन दिया, ध्यान से देखिए 39,200 ये मिश्रधन दिया। हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना बन रहा है, तो रेट दिया है, देखिए रेट दिया है 12%, टाइम दिया है 2 वर्ष और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 12 का पहले करेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बोलिए 144, 44 रखिए, एक हासिल रखिए क्योंकि 144 होता है। 12 का डबल करेंगे 24, एक जोड़ देंगे तो 25, दो स्थान पे यहाँ दशमलव लगता है, अर्थात बोल सकते हैं 25.44%। ये हमारा सर कंपाउंड इंटरेस्ट आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। अगर 100% और इसमें हम जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, अर्थात बोल सकते हैं 125.44% ये जो है मिश्रधन है। और क्वेश्चन में मिश्रधन 39,200 दिया था। निवेश की गई राशि पूछा था, अर्थात 100% का मान, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, 100% से। यहाँ से मैंने ये चीज़ें निकाला, इस परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर कैलकुलेशन करना है तो डिजिटल सम लगाइए, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिजिटल सम यहाँ 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और इधर बढ़ा लीजिए, चीज़ें पक्का आपस में कटेगा, 100% कटेगा। आप बिल्कुल तरह से काट सकते हैं, नहीं तो मेरा बात मानिए तो आप डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये अगर जोड़ने के बाद 9 आता है तो 9 को छोड़ देते हैं, जैसे 9 आता है तो 9 को छोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 3 2 5, 5 का आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर 5 ही बनेगा। उसी तरह 5 4 9 खत्म, 4 2 6 1 7, नीचे बना 7, जैसे नीचे 7 बना तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया ताकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 बन जाए। तो जैसे 7 के साथ हम 4 में गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, तो 7 चौके 28 जोड़िएगा तो आपस में 1 हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल सम कहता है अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 7 चौके 28, 8 2 10 को 1, ऊपर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, नीचे जैसे 1 बनेगा 1 से किसी में भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, आपस में जोड़ेंगे तो 2, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा ऊपर वाले के डिजिटल सम पे डिपेंड करता है, अतः उसके अंकों का योग 2 आना चाहिए। ऑप्शन में जिसके अंकों का योग 2 आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं, पहले वाले में जोड़ेगा 8 3 11 2 13 3 1 4, यानी पहले वाले में 32,800 के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 2 13 4 बन रहा है, ये नहीं होगा। बी वाला को जोड़िएगा तो 5 3 8 1 9 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बन जा रहा है, यानी यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 31 कितना दिया है 250, इसी का बन रहा है। और कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम 2 नहीं बन रहा हो। सी को जोड़ेंगे तो 8 3 11 होगा, 11 6 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, नहीं बनेगा। उसी तरह 36 का 6 3 9 खत्म, 9 खत्म 2 बन रहा है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉरी डी वाला ऑप्शन देखिएगा तो 6 3 9 9 खत्म 2, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला भी बन रहा है। अतः ये रिस्क पेपर में नहीं ले सकते, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि डिजिटल सम तभी लागू होता है जब किसी एक ऑप्शन में लगे, यहाँ पे 2 पे लगता है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं इसको हटाता हूँ, फिलहाल के लिए मैं आंसर ये दिया, सही है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, मुझे हल करना पड़ेगा। हालांकि मैंने एक ही देकर टिक मारा, ये गलत तरीका है, पेपर में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर इकाई अंक से पकड़ेंगे तो ये इतना तो फिक्स है कि 31,250 या 36,290, यही दोनों में से कोई आएगा। कौन आएगा आइए चेक कर लेते हैं। काट देंगे, कितने से काटें, 25 से काटें, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 1 कम 4, अब 1 बजे 14, 4 3 12, 4 6 24, ठीक है। 4 से इसको काटिएगा 25 बार में, फिर 4 से काटिएगा 4 बटे 4 7 28, 3 बचा 33, 4 8 32, 1 4 चौके 16, 4 से इसे काटिएगा 25 बार में, फिर ये कटेगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कटेगा, 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा 4 6 24, 4 से इसे काट दीजिए। काटिएगा तो 4 9 36, 3 बचा 4 बटे 32, डबल जीरो उतार लीजिए। फिर ये कटेगा, 12 से काट दें, 12 से काटेंगे 12 नहीं, फिर काट दे, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, सॉरी 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 1 बचा 18, 4 चौके 16, 2 बचा 4 पचे 20, एक जीरो उतार लीजिए। अब ये देखिए 7 से कट सकता है, 7 से काटिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 9 पचे 45, 4 पचे 20 और 4 44, ये नहीं इसका 5 गुना है। ध्यान से देखिए, 9 पचे 45 को 5,
हासिल 4 और 4 पचे 20 यानी 49 का ही डायरेक्ट कह सकते हैं 5 गुना है 50, गुणा करेंगे 5 पचे 25 625 का 5 गुना करेंगे तो 3125 आएगा ना, 31,250 आएगा। एक 625 का 5 गुना कीजिएगा, इसमें एक जीरो बचा था ना, एक जीरो बचे इसमें का एक जीरो बचा था, तो पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 31,250 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, ADQT जो नया पैटर्न का क्वेश्चन बना रहा है ऐसा ही क्वेश्चन बना रहा है, हालांकि कंसेप्ट आपके क्लियर है तो बिल्कुल आप बना पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिना हल किए आंसर दे सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि को वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 वर्षों में 3,136 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में 3,136 रुपये जो हो जाती है वो आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। तो निवेश की गई राशि का 140% क्या है? अगर हमको हल करना रहता तो चंद सेकंड में आंसर दे सकते थे। जैसे मानते हैं जब हल करके कोई मूलधन हम निकालेंगे, कहेंगे हम मूलधन जो कर अंतिम में उसका 140% आपको बताना है क्या आएगा, 140%। तो जो भी हमारा आंसर ये आएगा ये 14 का मल्टीपल आएगा, और 14 का मल्टीपल का मतलब जो संख्या 7 से कटे और 2 से कटे, 7 अभाज्य संख्या होता है। तो आइए पहले ऑप्शन ये देख लें कौन 7 से कट रहा है, तो 7 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन डी कट रहा है, 3500 दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बाकी हल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप बनाएंगे तो बना सकते हैं, 3,136 12 का यानी 144 के बराबर होगा, बाकी कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ एक लाइन में, कैसे ध्यान से देखिए। 12% के हिसाब से 2 वर्षों में कितना आएगा, तो आप अभी निकाले हैं कि सर 31,36 ये मिश्रधन है कितना, तो 12% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए, कहेंगे 12 का वर्ग 144, सिर्फ 44 लीजिए, एक हासिल 12 का डबल कीजिए, 24 1 25, यहाँ पे 10 एक जोड़ देंगे तो 125.44, हमें 100% का मान पूछा है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि मिश्रधन हमारे हिसाब से मिश्रधन इतना हम ये रेशियो में ये दिया था, हमारे हिसाब से ये 100% का मान निकाले, 0.2 स्थान पर डबल जीरो और बढ़ाए। अब ये मूलधन निकला, अब इसका 140% पूछ रहा है, यानी इसका 140% क्या आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं काट रहे हैं तो आप DS लगाइए, यहाँ पे DS फॉलो कर देगा। देखिए DS लगा रहे हैं, 6 3 9 खत्म, 3 1 यहाँ 3 1 4, 4 का इधर गुणा करेंगे 4 1 5, यानी आप देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 3 1 इधर 4 बचा, इधर सभी को जोड़े तो 4 1 5, 4 5 20, यानी ऊपर हो गया 20 मतलब 2, नीचे को जोड़ेंगे तो 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 1 7, और नीचे जब 20 7 बचता है तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, यहाँ 1 बन जाएगा अंकों का योग, और ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डिजिटल सम किसका 8 बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। 8 देखिएगा 6 3 9 ए में नहीं बनेगा, 8 3 11 1 1 2 2 बन रहा है, सी वाला में 8 3 11 बन रहा है, डी वाला में देखिए 3500 5 3 8 यही बन गया, तो यानी डिजिटल सम भी पूरा हल करेंगे तो आएगा 3500, जो कि आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक अभी सारे बेसिक क्वेश्चन ही थे, तो मैं यहाँ तक अगर समझ जाते हैं तो आधे प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डिजिटल सम भी जानना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन को आसान बना देता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से कुछ और बेसिक चीज़ें आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा हम उन्हें भी देख लेते हैं कि कैसे हमें डील करना है। आइए करा देते हैं उससे भी। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रतिवर्ष की दर से जोड़ा जाता है। अरे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, बता दीजिए 1400 रुपये पर 1400 रुपया है, रेट कितना है, रेट दिया है 10%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए, 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 की तुलना 11 से, 11 का वर्ग बोलिए 121, 121 में से 100 घटाएंगे 21%, यानी कि सिर्फ इसका 21% निकाल देंगे मूलधन का, हम 21% निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमें क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। परसेंटेज के डबल जीरो काट दीजिए, गुणा कीजिए, 14 कम 14 को 4 होगा, हासिल 1 हो जाएगा,
14 दूने 28 एक 29 यानी 294 रुपया। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है 2 वर्षों के बाद 1875 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब पहले और दूसरे वर्ष में ब्याज की दरें क्रमशः 4% प्रतिवर्ष और 8% प्रतिवर्ष है। लगा लीजिए तुरंत, मूलधन कितना है 2 साल के बाद 18 चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपसे मूलधन दिया है 1875 रुपया, रेट अलग अलग है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल लगा लेंगे। एगो दिया है 4%, दूसरा का दिया है 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल का, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दोनों साल का मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, गुणा कीजिए 8 चौके 32, दशमलव लगाइए 8 4 12, इतना मिलेगा, यानी कि 12.32%। इस परसेंटेज हटाएंगे नीचे लगेगा 100, हटा दें, यहाँ 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो डिस्टेंस हम लगाइए, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7 1 8, या देखिए 8 1 9 7 5 12। अब डीएस भी लगा सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए काटा पीटा कर दें, कुछ करता है तो आप कैलकुलेशन करती हूँ कि ऑप्शन जिस रूप में दिया है ऑप्शन में बिल्कुल कटेगा। आइए काट देते हैं, 25 से काटें, 5 से काटते हैं, 5 3 15, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 से काटेगा 5 दूना के 10, ये 2000 हो जाएगा। फिर आप काट सकते हैं 25 से भी काट सकते हैं, 5 से फिर काटिए 5 चौके 20 400, 5 से काटे 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, फिर कटेगा, ध्यान से देखिए 4 से काट दें, फिर 5 से काटेंगे 5 बटे 40, फिर 5 से काटेंगे 15 5 75, फिर कटेगा देखिए 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 20 बार में, 4 से काटेगा 4 3 12, 4 बटे 32, 20 से काटे 5 से काटिए 5 3 15, 5 चौके 20, 4 से काटिएगा 4 7 28, 2 4 7 28, 77 का 3 गुना करेंगे 3 7 21, 3 7 21 1 22, यानी 221 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 200, मैंने गलत किया क्या, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 7 21 22 23 रुपया होना चाहिए, यानी 231 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बस कैलकुलेशन मैंने छोटे पहाड़ा से काटा है ताकि आपको बेसिक तरीका समझ में आए। मैंने अब डायरेक्ट 25 से भी काट सकता था, 25 से काटेगा 25 का 25 चौके 100, 25 से काटेगा 25 से 175, फिर 125 का डायरेक्ट काट सकते। बड़ा पहाड़ा से काटेंगे कम बार काटना पड़ेगा, छोटे पहाड़ा से काटेंगे ज़्यादा बार काटना पड़ेगा। बेहद इस क्वेश्चन का आंसर 231 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको हटाता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अब हर एक टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन ही सीखेंगे, क्योंकि कम समय में बस मैं टाइपो सिखा दूंगा। कोई भी किताब उठाकर बनाइएगा, बेहतर तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अब हमें 3 साल का थोड़ा निकालना पड़ेगा कि 3 साल का चीज़ें कैसे निकलता है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। एक वो चीज़ें सीखिए, बाकी सभी बना लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का कौन कौन सा फेमस है, इंपॉर्टेंट डाटा बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। चुटकियों में आंसर आप दे सकते हैं। जैसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, हमने अभी तक जितना सीखा ना, सिर्फ अभी 2 साल का सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब 3 साल का सीखेंगे। टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 3 साल। निकालने का तरीका क्या होगा, ये होगा 3R, यहाँ पे दशमलव 3R², 2 अंक लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं R3, यहाँ पे 2 अंक, ये 4 स्थान पे दशमलव है, यानी फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप यहाँ तक आपको लिखना है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे 3 स्टेप बन जाता है। आपको लगेगा कि सर ई का कुल है। अब इससे चीज़ें बनता कैसे, ध्यान समझिए। पहले कंसेप्ट को समझ ले जाएं, फिर थोड़ा सा बना लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, मैं आपसे कह दूं, कम कुछ भी उदाहरण के तौर पे दे दूं। जैसे मैंने कहा कि बताइए, छोटा सा उदाहरण, 10% का 3 साल का, 10% के हिसाब से 3 साल का CI बताइए क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 10 पेज 30% का तो आपको मैं ऐसे ही याद कराऊंगा। 10% की तुलना 11 से कीजिए। ये 3 साल का है तो 11 का क्यों बोलिए, कहेंगे सर 13 31, हमेशा 1000 घटा देंगे, 33 31, एक स्थान पे दाएं। छोड़िए उसी बातें, लेकिन पहले समझिए चीज़ें आता कैसे है। 10% रेट है, यानी कि रेट या 10%, टाइम 3 साल, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो पहले 10 का क्यूब कीजिए 1000, कहेंगे सर 1000,
1000 का अंतिम 2 अंक लिखना जरूरी है। तो जैसे 2 अंक लिखिएगा 100, ये 10 हासिल हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर ये 10 हासिल हो गया। अब आर स्क्वायर का 3 गुना कीजिए, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 का 3 गुना करेंगे 300 और 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा। अब ये 2 अंक लिखिए 10 और 3 को हासिल रख दीजिए। अब देखिए 2 स्थान इधर 2 स्थान हो गया, अब दशमलव लगा लीजिए। अब आर का 3 गुना कर दीजिए, यानी कि 10 का 3 गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 और 3 जोड़ देंगे तो 33, यानी कि फाइनल जो आंसर आया वो 33 दशमलव, दशमलव के बाद अंक मान्य होता है, जीरो नहीं। तो दशमलव के बाद 33 दशमलव यहाँ पे 1%, ये आपका क्या बना, चक्रवृद्धि ब्याज बना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा कि 10% के हिसाब से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 33.1% बनेगा। ये चीज़ें थोड़ा आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बन जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूँ यहाँ पे कि बताइए, यही चीज़ थोड़ा नीचे बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पे रेट दे देता हूँ 5%, टाइम आपको दिया 3 वर्ष, और जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बताइए कितना आएगा। पहले 5 का क्यूब बोलिए 125, 125 को सिर्फ 25 लिखे, एक हासिल लिखिएगा, 2 अंक हो गया। अब 5 का स्क्वायर बोलिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 25 थे 75, एक हासिल जोड़िए 76, 2 स्थान 2 4 स्थान हो गया। अब दशमलव लगा लीजिए। अब क्या करना है, उस आर का 3 गुना कर दीजिए, यानी 5 तिहाई 15, यानी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में वो आएगा 15.7625, यानी इतना, यानी 15.7625 ये कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। उसी तरह एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बनाने का प्रयास कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे चीज़ें बन जाएगा। आप इसे रेशियो से भी आप लगा सकते हैं। रेशियो का आता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा, नीचे का मूलधन होता है, ऊपर के ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे मिश्रधन, यानी मैं लिख सकता हूँ 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। इसका आपस में गुणा करेंगे 8000, 21 का क्यूब 9261 होता है। तो हम इस तरह भी लगा सकते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से हमारे सामने आती हैं वैसे देखकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं यह भी तरीका सिखाता हूँ, यह भी तरीका सिखाता हूँ। अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर निकालना हो तो ये दशमलव के इधर वाला, सिर्फ मैं यहाँ से दशमलव के सिर्फ ये वाला का काम कर देते हैं, 3r² r3, तो 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलता है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बार बार सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे टाइप या इसमें बनेगा कि 2 साल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ के मूलधन दर कुछ पूछेगा, तो हम लोग यहीं से अगर चीज़ें पढ़े रहेंगे तो और बेहद तरीके से आप निकाल पाएंगे। फिलहाल के लिए इस पे जो क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपने जो कंसेप्ट है उसको और बेहतर क्लियर करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तीन साल का कंपाउंड रेट कैसे निकालते हैं ये तो आप सीख ही गए होंगे कैसे निकालना है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन बना लेंगे। 1000 रुपया है, कहेंगे 1000 रुपये, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने कि टाइम जब रहेगा 3 वर्ष और रेट रहेगा 10%, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अभी कितना निकाले, तो कहेंगे अभी निकालें सर 33.1%। कहेंगे बिल्कुल, ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज हटाएं तो नीचे 100, एक स्थान से दशमलव हटाएं तो 1 जीरो और लग जाएगा। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 331 रुपया। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। ये चीज़ें होता है, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, सब पे क्वेश्चन बना है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको पता है तो बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बना सकते हैं। ये मैंने आपको डाटा क्यों रटा दिया, क्योंकि कई बार पेपर में मैंने ऐसा भी देखा है कि 10% के हिसाब से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो जब भी 3 से बेसी देगा 4 साल तो दो ये डाटा देगा, या तो 5% या तो 10%। तो 10% और ज़्यादा देता है तो याद रखिएगा 10% अगर रेट है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है, तो 46.41% बनता है। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे भी आता है 61.50 5% 7%, आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5% तक याद रखिएगा। 5% तक में प्रश्न बन जाता है, सॉरी 5 साल तक 4 साल तक प्रश्न बन जाता है। आगे रहेगा तो छोड़िएगा। चाहे आगे क्वेश्चन ऐसे ज़्यादातर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो 3-4 साल में प्रश्न बन ही जाएगा। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष बाद 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन। 10% वाला डाटा तो आप याद ही कर लीजिए। 10% में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21, 3 साल का 33.1%, 4 वर्ष का 46.41%। यही आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए ताकि यू क्वेश्चन बन जाए। जैसे 25,000 रुपया है मूलधन, कहेंगे हाँ सर। समय दिया है कितना, 3 वर्ष, दर कितना 10%, 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए, कहेंगे अभी तो निकालें सर 33.1%, परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लगा दीजिए, नीचे 100, एक स्थान से 10 हटाएंगे 1 जीरो और 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, बस कैलकुलेशन कर देंगे आंसर। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। 25 से कम 25 को 5 होगा, हासिल 2, 25 हैं 75, 2 77 को 7, 75 से ऑप्शन 2 स्टार्ट है। अब फिर 25 हैं 75, अब 75 में 7 जुड़ेगा, 75 5 80, 2 82, 82 75 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखिएगा 82 75 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो बेहद आसान तरीके से बना लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा प्रयास करेंगे चीज़ें बन जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में जब थोड़ा समय वर्ड्स ऐसे एक दूसरे को कंबाइन करके देता है तो कैसे निकालते हैं, आइए उसे सीख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 रुपये पर 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिए। कितना पैसा है, तो 10,000 रुपया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष 6 माह, रेट कितना है, कहेंगे सर रेट है 10%। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए। 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए, तो कहेंगे सर 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%, कहेंगे बिल्कुल 21%। अगर 10% 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 6 माह का कितना लगेगा, तो कहेंगे 1 माह का आधा, यानी 6 माह का आधा लगेगा, यानी 5%। 5% बन गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बन गया। मैं आपको बताया हूँ कि जब दो को दर हो, ये और ये, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे दो को का निकालना आसान है सर। एक बार इसका आपस में गुणा कर देते हैं, एक बार आपस में जोड़ देते हैं, यह भी तरीका होता है। तो ऐसे भी कर सकते, 21 पचे 105 का 2 अंक लिखेंगे और एक हासिल बचेगा यहाँ पे, और एक दशमलव लगा देंगे और 21 5 जोड़ेंगे तो 21 5 26 और एक जोड़ देंगे, यानी 27.05% जो होगा ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो इसी का निकाल दीजिए 27.05, परसेंटेज हटाएंगे नीचे डबल जीरो बन जाएगा। यहाँ पे 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बना लीजिए। ये 1000 था कि 10,000, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए डाटा, तो 10,000 था। देखिए यहाँ पे 1 जीरो और बना लीजिए, 10,000 था। ये 4 जीरो से 10 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 27.05 रुपया। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, 27.05 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बना। एक बार फिर से समझाता हूँ, मेरे पे ध्यान दीजिए कैसे बन रही है चीज़ें। 10% रेट था तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, और ही 6 महीने का कितना, तो 1 साल का 10% ब्याज, तो 6 महीने का 5% ब्याज। अब 10% को छोड़ दीजिए, आपको तुलना यहाँ से करना है 21% और 5%। ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया कि एक बार करना है R1 गुणे R2, 2 स्थान पे दशमलव लगाना है और यहाँ पे करना है R1 प्लस R2, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ दिया गया है। एक बार इन दोनों को एक बार आपस में गुणा करके 2 स्थान पे दशमलव लगा देना है, फिर एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो वही तो मैं किया हूँ। 21 पचे 105, 05 हो गया, एक बचा हासिल आ गया, 21 5 26 एक 27.05%। ये डाटा आपको दिख रहा है, डायरेक्ट कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए एक प्रश्न इस तरह का और कर लेते हैं, ताकि जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो सारे क्लियर हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ।
एक प्रश्न देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो कैसा भी आएगा बिल्कुल आसानी से आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर एक निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2920 रुपया है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2920 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे ब्याज दे दिया है और मूलधन पूछा है, वही बनाने का तरीका होगा। ब्याज कितना दिया तो कह रहे हैं 2920 रुपया। कहेंगे हाँ सर। अब निकालेंगे कैसे, सेम तरीका होगा निकालने का। जैसे 20% रेट है, रेट दिया है 20%, समय दिया है 2.5 वर्ष, 2/1/2 वर्ष। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर 2 वर्ष है और 6 माह है? कहेंगे बिल्कुल। तो 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए तो 20 की तुलना 12 से कीजिए, 12 का वर्ग 144, 100 घटाएंगे 44%, यानी 20% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 44%। 1 साल का 20% चक्रवृद्धि तो आधा साल का 10%, यानी 10% बनेगा। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कैसे निकालते हैं तो कहेंगे एक बार गुणा कर देते हैं सर। 44 दाम में 440 होता है, 2 स्थान लिखिए 40, ये 4 को हासिल रख दीजिए। अब एक बार जोड़ेंगे, 44 में 10 जोड़ेंगे 54, और 54 में जो 4 बचा था जोड़ देंगे तो 54 4 58, यानी आप यहाँ पे दशमलव लगा के 58 दशमलव इतना, यानी यहाँ 5840, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 2 स्थान पे। अब इसको हटा दिए, अब 100% का मान आपसे पूछा है। आ रहा हूँ 1 मिनट। यहाँ पे 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए इसका 2 दूना के 4, 29 दूना 58, इसका ये 2 टाइम है, 2 से इसको काटेंगे, 2 पचे 10, डबल जीरो इधर है और 1 जीरो इधर, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 5000 मूलधन आएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न अगर दोबारा आएगा तो बिल्कुल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन मात्र और देख लेते हैं और इस टाइप को खत्म कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टाइप होता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर टाइपों को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1/1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2862 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम तरीका, ब्याज देकर क्या पूछे, मूलधन, ब्याज देकर मूलधन। तो ब्याज कितना दिया है तो लिखा है 2862 रुपये ब्याज है, लेकिन तरीका क्या है, 18% रेट दिया। तो कहेंगे सर 18% रेट है और दूसर का कितना 1/1/2%, इसको निकालेंगे कैसे तो कहेंगे सर 18% 1 साल का ब्याज वही होता है जो रेट होता है, यानी पहले तो बनेगा 18%, दूसर का आधा, यानी कि आधा का मतलब 6 महीने का ब्याज बोले, 1 साल का 18% तो आधा साल का 9%, 9% होगा। इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए तो निकालेंगे 18 नमा 162 होता है, 2 अंक लिखिए, 1 हासिल हो जाएगा, 2 स्थान पे आप दशमलव लगा दीजिए, जोड़ लीजिए, 18 9 27 और 27 में जोड़ देंगे 28, यानी कि इतना 28.62% आया चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पूछा है अर्थात 100% का मान आपसे पूछा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। एक यहाँ पे परसेंटेज से देखिए, परसेंटेज कट गया, 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और इससे देखिए सेम कट जाएगा, बचेगा 10,000, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा, यानी प्रश्न का जो उत्तर होगा 10,000। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप लगा लेंगे। यहाँ से जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसका नाम है क्वार्टरली देला हाफ ईयरली, यानी क्वेश्चन में कहेगा कि छमाही है या कहेगा तिमाही है, त्रिमासिक, छमाही, इस तरह पे प्रश्न कई बार आपके पेपर में बने हैं। तो यहाँ से जो हम टाइप पढ़ने जाएंगे उसका नाम छमाही तिमाही वाला है। अब परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे प्रश्न इसके बन जाएंगे। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। यहाँ से जो हम पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन में कहेगा कि छमाही है, तिमाही है या महीना है, मंथली है, इस तरह के क्वेश्चन को देगा तो हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, उसे हम सीखेंगे। जैसे कुछ मेन चीज़ बातें हैं जिस पे फोकस करना जरूरी है। जैसे आपके क्वेश्चन में कहेगा कि छमाही है, छमाही बोल सकता है, या फिर क्वेश्चन में कहेगा तिमाही है, तिमाही, या त्रिमासिक भी बोल सकते हैं इसको, यही चीज़ है त्रिमासिक,
चौमासिक बोल सकता है, छमाही, तिमाही, यही, या तो फिर तिमाही को क्वार्टरली बोलते हैं, इसे हाफ ईयरली बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसी को अर्धवार्षिक भी बोलता है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब आधा, वार्षिक मतलब साल, यानी साल का आधा, अर्धवार्षिक। तो छमाही तिमाही क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में देता है तो हम एक्चुअली में करते क्या हैं, दर में 2 से भाग कर देते हैं। क्यों दर में 2 से भाग करते हैं, क्योंकि दर 1 साल का होता है रेट, 1 साल का ब्याज, तो 6 महीने में आधा हो जाएगा। और समय में क्या करते हैं, समय में 2 से गुणा कर देते हैं। समय में 2 से क्यों गुणा करते हैं सर, क्योंकि साल भर में आप पढ़े होंगे 2 छमाही होता है, तो अगर समय रहेगा 6 महीना पे एक बार, तो साल भर में कितना, 2 बार, इसीलिए 2 से गुणा। तिमाही में सोचिए किसी चीज़ को आप 3-3 महीने पे दे रहे हैं किसी को पैसा, तो साल भर में कितना बार देंगे, तो 3-3 महीना करके 4 बार देंगे। तो तिमाही देगा तो दर में आपको 4 से भाग और समय में आपको 4 से गुणा कर देना होता है, या कि हालांकि इन्हीं चीज़ का यूज करते हैं और आगे प्रश्न हमारा बन जाता है। तो आइए इसके बेस कितने प्रश्न 2025 में पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हम कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपके पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो मैंने 3 से 4 ही प्रश्न लिए ताकि आपको कंसेप्ट को सिखा पाऊँ। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 9% प्रति वर्ष की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुरूप होगी। कह रहा है कि 9% रेट है, अर्धवार्षिक रूप से कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपसे परसेंटेज में ही पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर रेट तो दिया है 9%, लेकिन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक 1 साल का पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए लिखा है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 9% प्रति वर्ष, यानी 9% ये जो है रेट, ये साल भर का है। तो कह रहा है कि अगर अर्धवार्षिक देंगे, अर्धवार्षिक में छमाही, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, अर्थात अर्धवार्षिक देंगे तो हमको CI पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि अर्धवार्षिक निकालना है तो अर्धवार्षिक में दर से 2 में भाग और समय में 1 से गुणा, 2 से गुणा करते हैं। तो दर है कितना, तो कहेंगे सर दर दिया है 9%, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4.5%, यानी कि 6 महीना का 4.5%। अब 1 साल का ही ब्याज है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष में क गो छमाही बताइए, तो कहेंगे 1 वर्ष में 2 गो छमाही, या 1 में जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम आ जाएगा 2, यानी टाइम आपको मिला 2 और रेट हो गया 4.5। 4.5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है। निकालने का तरीका वही, हम जैसे जोड़ते हैं a + b से 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गुणे 4.5 बटे के 100, यही तो निकालते हैं। कहते हैं ना r का स्क्वायर 2 स्थान पे 10 फिर जोड़ लीजिए, ये 4.5 जोड़िएगा तो 9 होगा, यहाँ पे प्लस 45 का और कीजिएगा तो 4 × 5 = 20, 25 हो जाएगा। 2 स्थान से भाग कीजिएगा तो यहाँ भाग हो जाएगा। इसी को पूरा न लिखकर जोड़ कर लिखा है 19.2%। देखिए पेपर में क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा है, यानी दशमलव के सिर्फ 2 स्थान तक ही लेकर गया है, तो 9.20% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 8,000 रुपये पर 1 वर्ष 6 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 8,000 रुपये पर 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष 6 महीने को हम 1.5 वर्ष बोल सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर, 20% रेट है वार्षिक, तो 6 महीने का कितने लगेगा, कहेंगे 20% वार्षिक है तो आधा 6 महीने का लगेगा 10%। अगर सोचिए 6 महीना पर पैसा दे रहे हैं, हम किसी को 1.5 साल दें तो कितने बार दें, कहेंगे सर 3 टाइम दें, टाइम मिल गया 3, रेट मिल गया 10%, 8,000 का निकाल दीजिए आंसर। यानी कह सकते हैं कि सर 8,000 रुपये जो है ना, ये आपका मूलधन है। कह रहा है कि 1.5 वर्ष, यानी एक क्वेश्चन में देखिए लिखा है 1 वर्ष 6 महीना, यानी कि बोल सकते हैं 1 वर्ष 6 महीना को 18 महीना बोल सकते हैं।
रेट देखिए दिया था क्वेश्चन में 20%। तो क्वेश्चन में क्या है, अर्धवार्षिक। तो क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहने का मतलब ये है कि छमाही देना है, तो 18 महीना में 6 महीना पे पैसा देंगे। तो 18 महीना में कब बार देंगे, तो कहेंगे 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे 2 बार, 6 महीना पे 3 बार, अर्थात 3 बार देंगे। तो यहाँ पे अब टाइम निकल के आया एक्चुअली आपका 3। अब 20% 1 साल का ब्याज, तो आधा साल का ब्याज 6 महीना का बोलिए 2 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा सर 10%। अब इस पे हल करना है, रेट 10%, समय 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद हो गया होगा कि होता है सर 33.1%। परसेंटेज इसका हटाएंगे, नीचे डबल जीरो एक का स्थान से हटाएंगे, 3 1 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, इकाई अंक 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर मात्र एक ही में देखिए 8 है, यानी कि सी में, बाकी 8 किसी में नहीं है। 8 है तो पहले 0 है, तो इकाई अंक 8 मात्र सी में है। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 2648 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो कभी कभार क्वेश्चन में पूरा न जाकर सिर्फ उतना तक हल कीजिए जहाँ तक आपका आंसर मिल जाए। तो 2648 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर रहा है 7,000 रुपये की राशि पर 1 वर्ष के लिए 36% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। सेम तरीके से बताइए, अर्धवार्षिक है अर्थात छमाही है। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में छमाही कब होगा, 2 गो। डायरेक्ट सोचिए 1 वर्ष में छमाही कब होगा, 2 गो, क्योंकि 6 महीना पे तो यहाँ टाइम हो गया 2 वर्ष। क्योंकि वार्षिक है तो 6 महीना देगा तो 1 साल में 2 बार देगा। 36% वार्षिक है तो 6 महीना के कितना, 36% 1 साल का, तो आधा 18%, यानी रेट हो जाएगा 18%। बस लिखा है 7,000 का, आपसे पूछा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 7,000 का, निकाल दीजिए 7,000 का। कैलकुलेशन आपको आता है, बिल्कुल आसान। 18% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए, कहेंगे 18 का वर्ग बोलिए 324। 324 इस तरह लिखेंगे तो 24 लिखिए, 3 हासिल लिख लीजिए, 2 स्थान पे 10 1 स्थान 2 10, 18 का डबल करेंगे 36, और 36 में 3 जोड़ देंगे यानी कि 39। 39 दशमलव, पूरा लिख देता हूँ, 39.24% है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे लगेगा 100, 2 स्थान दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 18% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 39.24%। 36% वार्षिक था तो आधा 6 महीने का 18% ब्याज लगेगा। छमाही दे रहा है तो साल भर में 2 गो छमाही आता है, इसीलिए समय 2 हो गया। कितना बार देता है वही टाइम होता है। कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसर, गुणा कीजिए, 7 चौके 28 को 8 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 16 को 6। इकाई अंक देखिए 68 है क्या किसी का, 68 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर से सिर्फ बी वाला में है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी पूरा क्वेश्चन को हल करेंगे तो 27,468, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, क्योंकि एक जीरो बचा है, हटाएंगे तो दाहिने तरफ से एक स्थान पे जीरो लग जाएगा, तो 2746.8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न अगर कभी भी आते हैं तो आप बेहद आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि की गणना करें। जब मूलधन 4,000 रुपये है, ब्याज की दर 22% प्रतिवर्ष है। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछे राशि की गणना कीजिए, तो राशि का मतलब होता है अमाउंट, अर्थात आपसे मिश्रधन निकालने की बात कर रहा है। मिश्रधन पूछ रहा है, निकाल दीजिए। 4,000 रुपया है, कहेंगे सर 4,000 रुपये है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब अर्धवार्षिक बोला है, क्वेश्चन में समय दिया है, और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि की गणना करें, अर्थात अमाउंट पता करें। जब मूलधन 4,000 रुपये हो और ब्याज की दर 22% प्रति वर्ष है। 1 वर्ष का 22% रेट है, यानी कि दर जो है यहाँ पे 22% है। 1 वर्ष का टाइम जो है 1 वर्ष, अगर छमाही है तो 1 साल में कब गो छमाही, कहेंगे 2 गो, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा एक्चुअली में 2 वर्ष। छमाही है तो 22% साल भर का रेट है, तो आधा साल का बोले, कहेंगे सर 11%, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि जानते हैं छमाही में दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा करते हैं, तो दर में 2 से भाग करेंगे 11, समय में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। 11% के हिसाब से 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए और 100% उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, मिश्र धन। तो 11 का वर्ग बोलिए 121, 21 लिख लीजिए, एक हासिल हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव लगाइए, 11 का डबल कीजिए 22, एक जोड़ देंगे 23, ये 23.21%, आपको 23.21% ये क्या आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। इसमें 100% और जोड़ देंगे तो 123.21% जो आया। आप एक परसेंटेज हटाएंगे नीचे लगेगा 100, तो आप नीचे 100 ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज का 100, एक का स्थान दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बना लीजिए, बाकी कैलकुलेशन कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो गुणा कीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 4 3 12 को 2, 4 दूना के 8 एक 9, 4 एक कम 4, एक का स्थान से भाग दे दीजिए, यानी 49.28.4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में 49.28.4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इस टाइपों को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ठीक चले। अगला क्वेश्चन सेम तरीका से आप बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 60,000 रुपये को 18 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, जहां चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, मूलधन दिया है 60,000, लिख लीजिए 60,000 रुपये मूलधन है। आप कर रहे हैं 18 महीने का, टाइम दे दिया 18 माह, 18 माह। रेट देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना, तो कह रहा है 20%। क्वेश्चन में मेन चीज क्या का है, छमाही का है, यानी कि छमाही। आप ही बताइए, सोच के बताइए, रेट 20% वार्षिक होता है, एक साल का 20% ब्याज, तो आधा साल का कहेंगे 10%, यानी अब रेट जो हमको यूज करना है वह 10% यूज करना है। आप ही बताइए 18 माह दिया है, अब कोई व्यक्ति 6 महीने पे पैसा दे रहा है, तो 18 महीने में कब बार देगा, कहेगा सर 6 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार, 6 महीने में, यानी 6 तेरे 18, 3 बार देगा। जो 3 बार देगा ना वही रियल टाइम होगा, यानी अब टाइम आपको यूज करना है 3 बार। अब 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। तो 6,000 पे 10% के 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1, परसेंटेज हटाएंगे इसका नीचे लगेगा 100, एक स्थान से 10 हटाएंगे 1 जीरो और 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसल आउट, गुणा कर देंगे 6 एक कम 6, 6 3 18, 6 3 18 के 19, और 1 जीरो बचा था उतार लीजिए, 19,860, 19,860 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप आएगा कभी तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन कैसा भी आएगा बिल्कुल आसानी से आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए कुछ अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में जब हम समय और दर निकालने वाले प्रश्नों को देखेंगे, समय और दर निकालने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर राशि 600 रुपया है और मूलधन 450 रुपये है, तो एक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिख लीजिए, कितना बड़ा है उसी से रेट निकाल लीजिए। एक साल का इसीलिए तो 450 रुपये मूलधन है, कितना हो जाता है 600, काट लीजिए 15 से कटे 15 3 45, 15 चौके 60, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा 3 पे, क्योंकि ये हमेशा मूलधन होता है तो मूलधन से तुलना करते हैं कि कितना बढ़ा। 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा 3, 1/3 प्रतिशत के लिए 100 भाग करेंगे तो 33 दशमलव जाएगा, 33.33%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,000 रुपये की राशि 6,050 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय 2 वर्ष, उसमें क्या था 1 वर्ष था, अब की समय क्या है 2 वर्ष दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। मूलधन बोलिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,000 रुपये की राशि इतना, यानी 5,000 रुपये ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल और इधर अमाउंट लिखते हैं। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हमेशा मतलब रेशियो में लिखेगा, कितना है 6,050, ये आपस में कटता है तो काट लीजिए। समय 2 वर्ष दिया है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5,
5 से काटिएगा, 5 एक कम 5, 1 10, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5। समय कितना दिया से 2 वर्ष, इसीलिए आप इनका वर्ग रूट निकालेंगे। अगर 3 साल आता तो क्यूब रूट निकालते। 2 वर्ष था इसीलिए स्क्वायर इनका वर्ग रूट निकाले। 1 वर्ष था इसीलिए पहले वाला क्वेश्चन में 1 वर्ष था इसीलिए कुछ नहीं किए। ये 10 का होता है, ये 11 का, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 11 का। 10 से 11 हुआ कितना बड़ा, कहेंगे सर 1, कितने पर 10 पे, प्रतिशत के लिए 100 काट देंगे, यानी 10% ब्याज की दर रही होगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा फास्ट चलते हैं। कह रहा है 62,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,290 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। सेम तरीका है, कितना दिया 2 वर्ष, तो हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 62,50 है, कितना हो जाता है, तो हो जाता है 72,90 रुपया हो जाता है। आइए समय 2 वर्ष दिया था, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। समय 2 वर्ष था तो इसका वर्ग रूट निकालिए, इसका वर्ग रूट 3 रहता तो क्यूब रूट निकालते। 2 साल था इसीलिए वर्ग रूट निकाल रहे हैं। 625 से 25 का होता है, ये 27 का होता है। 25 से 27 2 बढ़ा कितने पर, 25 पर, क्योंकि ये मूलधन है और ये अमाउंट है। 2 पड़ा 25 पर, प्रतिशत के लिए 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8%, यानी ब्याज की दर जो रहा होगा वो 8%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत दर से 2,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 4,394 रुपये हो जाएगी। सेम तरीका से बना लीजिए, 2,000 रुपये की राशि है, कहेंगे ठीक है, कितना हो जाती है, तो 4,394 रुपये। नोटिस कीजिए नोटिस कीजिए नोटिस कीजिए, अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो 3 साल का दिया था, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1,000 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा नहीं, ये 10। आप जानते हैं कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, रेट पूछा, 3 साल था, तो इनका आप क्यूब रूट निकालिएगा, क्योंकि समय कितना है, 3 वर्ष था। तो 10 का क्यूब रूट होता है, ये कितने का क्यूब रूट होता है आपको पता है, हमको पता है, ये 13 का होता है। हमको कैसे पता चला, ध्यान से देखिए, किसका हम क्यूब करेंगे कि इकाई अंक 7 आएगा, तो कहेंगे सर 3 का आप क्यूब कीजिएगा तो इकाई अंक 7 आएगा। जैसे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, आप 3 अक्षर छोड़ दिया जाता है, 3 अक्षर छोड़ेंगे तो 2 किसके किसके वर्ग क्यूब के बीच में आएगा, 1 और 2 के, तो 1 वाला ले लीजिए छोटका 13, तो 10 से 13 हो गया। 3 बढ़ा कितने पर, 10 पे, प्रतिशत के लिए 100। 10 से काटिएगा 10 बार में, 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 3 30%, यानी ब्याज की दर जो रही होगी 30%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम तरीका से आप लगा सकते हैं। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्षों में 15,625 रुपये की राशि 21,952 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। बिल्कुल एक लाइन में बना सकते हैं। कितना है, 15,625, कितना हो जाता है, तो लिखा है 21,952 रुपया हो जाता है। 3 साल है इसीलिए इनका क्यूब रूट निकाल दीजिए। ये तो 25 का होता है, 25 का, ये 25 का 15,625 होता है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये कितने का होता है, तो क्यूब रूट निकालने का तरीका देखिए, किसका क्यूब करेंगे तो अंतिम में 2 आएगा, तो कहेंगे सर 8 का, 3 लेटर छोड़ दीजिए। 21 किसके किसके घन के बीच में आएगा, कहेंगे 2 का घन करेंगे 8, 3 का करेंगे 27, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 का घन और 3 का, तो छोटका वाला ले लीजिए 2, अर्थात ये 28 का घन है। 25 से 28 हुआ, 3 बड़ा कितने पर, 25 पर, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12%, यानी जो प्रतिशत रेट रहा होगा वो 12%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ऐसे कितना भी क्वेश्चन आएगा बेहद आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा समय निकालना सीख जाएं कि समय पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 50,000 रुपये की राशि 66,650 रुपये हो जाएगी। अब किस समय पूछा है, सेम तरीका से बनाइएगा। मूलधन कितना दिया है, कहेंगे 50,000। मिश्रधन कितना दिया है, तो कह रहा है 66,550।
समय कितना दिया, समय तो पूछा है कि रेट दे दिया है कितना 10%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देगा तो 1/10। नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है, ऊपर 1 रुपया ब्याज होता है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10। ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट है, यानी कि नीचे प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट। आइए काटाकुटी कर लें, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। 5 से काटेगा 5 एकम 5 3 0, 5 से काटेगा तो 5 एकम 5 1 16, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम। क्या ये आपस में कटेगा? अब ये नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखिए, रेट को नीचे वाला मूलधन होता है तो मूलधन के सीधा में मूलधन लिखिए, ऊपर मिश्रधन के अनुपात में मिश्रधन लिख लीजिए। कितना? 11, तो 11। अब कल्पना कीजिए 10 का हम कितना 10 का कितना आपस में गुणा करेंगे कि 1000 आएगा, तो कहेंगे 10 का क्यूब कर दीजिए 3। अगर इधर क्यूब करने पर 1000 आता है तो इधर भी क्यूब करेंगे तो 13 31 आ जाएगा। तो जितना बार लिखें घात ना, यही समय होता है। कितना बार? तो ये लिखेंगे 3, यानी समय जो होगा 3 साल हो जाएगा। टाइम मैं बोलता हूँ 3 साल, यही जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा 3 साल। तो इस तरह के प्रश्न इसी तरह लगाएं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख रुपए का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों के बाद यह राशि बढ़कर 1,33,100 रुपये हो जाएगी। सेम तरीका से 1 लाख रुपया है, 3 जीरो से 3 सॉरी पहले 2 जीरो से कॉमन है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। बचेगा कितना? इधर 1000, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया। इधर बचेगा 33 31, इधर 31 बचा। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। रेट 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 11, क्योंकि 1/10 होगा ना 10% का, तो जोड़ देंगे तो 11/10। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 13 31 आ जाएगा। तो जितना क्यूब किए तो यही t बराबर 3 साल इस क्वेश्चन का सही। जितना बार आपस में गुणा करते हैं वही समय होता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप बना लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे ढंग का कर लेते हैं, जो ज़्यादातर आपके पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपये की राशि 1 वर्ष 6 महीने में अर्थात 1.5 वर्ष में और 9,683 रुपये हो जाएगी। यानी आपसे पूछा है किस दर, मतलब समय दे दिया है 1.5 वर्ष, कौन से दर रहा होगा कि आपके क्वेश्चन 15,625 रुपये की राशि 19,683 रुपये हो जाएगी। कैसे बनाते हैं आइए तरीका बताता हूँ। पहले मूलधन लिख लीजिए 15,625 रुपये, बढ़कर कितना हो जाता है तो लिखा है 19,683 रुपये हो जाती है। अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, 1 वर्ष 6 महीना दिया था, यानी 1 वर्ष 6 माह। ये बताइए 1 वर्ष 6 माह में हम किसी को अर्धवार्षिक देते हैं 6 महीना पे, तो 1.5 वर्ष में क बार देंगे? तो कहेंगे अगर 1.5 साल दें तो सर 3 बार देंगे। मतलब 2 गो इसमें छमाही है, 1 गो इसमें छमाही, टोटल कितना? तो कहेंगे सर 3 गो। तो यही आपका समय होगा 3। अगर समय 3 वर्ष है तो इनका क्यूब रूट निकाल दीजिए। इनका क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो ये तो पता है 25 का होता है, ये कितने का क्यूब होता है? अब ये कन्फ्यूजन करेगा। कन्फ्यूजन नहीं, निकालने का वही तरीका, किसका क्यूब करते हैं तो अंतिम में 3 आता है, तो कहेंगे सर 7 का। 3 अक्षर छोड़ दीजिए। 19 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है? तो कहेंगे सर 2 का करेंगे और 3 का, 2 का और 3 का, तो छोटका वाला ले लीजिए यानी 2 का, यानी 25 का क्यूब, ये 27 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। 25 से 27 2 बढ़ा कितने पर? 25 पे, प्रतिशत के लिए 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8%, यानी ब्याज की जो दर रही होगी वो 8%। अगर ऑप्शन जैसे देखिए 8% अगर टिक मारते हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान समझिए गलत क्यों होगा, क्योंकि जो ये 8% आया है ये छमाही आया है। आया आपसे आपको पता है कि जो रेट होता है वो वार्षिक होता है, तो 6 महीना में 8%,
तो 1 साल में कितना, इसका डबल कर देंगे 8 का 2 गुना, यानी जो वार्षिक ब्याज दर रही होगी वह 16%, और आपसे वार्षिक ब्याज दर पूछा था, यानी 16% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि डी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के प्रश्न आता है, जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इस पे एक क्वेश्चन और ले आऊँ ताकि क्लियर हो जाए। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। कर रहा है 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम तरीका से होगा, बता लेंगे। पहले तो 8,000 मूलधन है, लिख लीजिए। 8,000 में जैसे ब्याज जोड़ेंगे ना 1261 रुपये, तो हो जाएगा 9261 रुपया, क्योंकि एक तरफ लिखते हैं मूलधन और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट, मिश्रधन। अब लिखा है 18 महीने में, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अर्धवार्षिक, अच्छा सोचिए अर्धवार्षिक 6 महीना पर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो 18 महीना में कितने देंगे, कहेंगे 3 गो छमाही होगा, यानी 3 बार, तो यहाँ टाइम निकल जाएगा डायरेक्ट 3 बार। रेट कितना दिया है यही आपसे पूछा है, बस इनका क्यूब रूट निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि समय 3 वर्ष है, और जब भी रेट निकालते हैं तो 2 साल रहता है तो स्क्वायर रूट 3 रहता है तो क्यूब रूट निकालते हैं, यही तरीका होता है। ये कहेंगे 20 का है, ये कहेंगे सर 21 का है। 20 से 21 एक बड़ा कितने पर, 20 पर, प्रतिशत के लिए 100, काट देंगे 20 पचे 100, 5%। क्या 5% क्वेश्चन का सही जवाब होगा? देखिए दिल्ली पुलिस का पूछा गया प्रश्न है, 5% तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ठीक है कि बच्चे नहीं फंसेंगे, लेकिन 5% ये छमाही आया है, और ब्याज की दर वार्षिक होता है, तो एक 6 महीने में 5%, तो और ही 6 महीने में, यानी 1 साल में कितना, कहेंगे इसका डबल कर देंगे, तो 5 दूना के 10% वार्षिक ब्याज की दर रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा भी आएगा थोड़ा सा प्रयास करेंगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही की जाती है तो राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया था, यानी आपसे समय पूछा है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले 10,000 रुपया है, लिख लीजिए 10,000 रुपये मूलधन है, ब्याज दिया है तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो आएगा 14,641 रुपये, क्योंकि ब्याज दिया ना 4,641 रुपये ब्याज है, तो मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन, यह मूलधन यह मिश्रधन। अब कह रहा है कि 20% वार्षिक, ये दर है 20%, अच्छा 6 महीना पे दे रहे हैं, तो 20% 1 साल में, तो आधा में कितना, 6 महीने में कितना, 10%, यानी अब रेट जो आपको यूज करना है 10% यूज करना है। कहेंगे हाँ सर, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज, जोड़ेंगे तो 11/10, 10 के सीधा में 10 रखिएगा, मूलधन के सीधा में मूलधन, 11 के मिश्रधन के सीधा में मिश्रधन लिखिएगा, क्योंकि मूलधन का अनुपात है इसीलिए 10 मूलधन के अनुपात, 11 मिश्रधन का अनुपात, इसीलिए 11 ये आपस में ये तो कट ही नहीं रहा है, तो आपस में 10 का कितने बार गुणा करेंगे कि 10,000 आएगा, तो जीरो को गिन लीजिए, 1 2 3 4, 10 के पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 10,000, तो इधर भी 11 के पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि इतना 14,641 रुपये आ जाएगा। तो क्या 4 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिएगा तो 4 वर्ष ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी जैसे मारेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, ये लिखा है 4 टाइम आया है, जो 4, ये 4 वर्ष नहीं आएगा, ये दर्शाता है कि 4 गो छमाही में दिया गया पैसा। ये जो 4 आई देखा है कि 4 छमाही में पैसा दिया गया, तो सोचिए 4 छमाही में पैसा दिया गया तो कितना साल के लिए दिया गया, यानी पहले सोचिए ऐसे, छमाही 1, छमाही 2, छमाही 3, छमाही 4, ये 6 महीने पर 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह, 6 महीना पे एक बार दिया, 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार, यानी टोटल ऊपर की संख्या दिया कि 4 बार दिया है ये छमाही, तो कुल कितना दिन होगा, कहेंगे 6 महीना 6 महीना 1 साल, 6 महीना 6 महीना 1 साल, यानी टोटल साल कहेंगे 2 साल, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 साल होगा, न कि 4 साल। मैंने इसलिए इस तरह के प्रश्न लिए हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर
गलत होने का चांस होता है। तो ये 4 न रह के क्वेश्चन का सही जवाब 2 वर्ष होगा। ये 4 तो ये दर्शाता है कि 4 को छमाही में पैसा दे दिया है। अगर 4 छमाही में पैसा दे दिया तो 6 महीना पकड़ के 4 बार दिया होगा, तो 6 महीना 6 महीना 1 साल, 6 महीना 6 महीना 2 साल, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा 2 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से रेट निकालना हम लोग सीख ही गए थे। जैसे जैसे क्वेश्चन देगा आसानी से हम लोग बना लेंगे। रेट निकालना सीख चुके थे। 1 का अंतर रहेगा, 2 का रहेगा तो 2 स्क्वायर रूट, 3 का रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे। ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछा गया है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए आगे पढ़ लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न दिया है। थोड़ा सा कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। आइए रेट निकालना ही वाला प्रश्न है, एक आध क्वेश्चन और बच गया, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर यह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। गुना वाला प्रश्न दर पूछा, सेम तरीका से गुना वाला में हमेशा गुना जो है मूलधन अपने आप में 1 रुपया मानिएगा, यानी 1 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, ये बढ़कर जो होता है 1.21 गुना हो जाता है। 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो इधर लग जाएगा। समय कितना दिया है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर निवेशित किया जाता है 2 साल बाद। क्वेश्चन में 2 साल दिया है तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। कहेंगे 10 का होता है, ये 11 का होता है। 10 से 11 1 बड़ा कितने पर 10 पर, प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे तो 10% ब्याज की दर रहा होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि 1 वर्ष में 4400 रुपये और 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम तरीका से लगाइएगा, बताते हैं रेट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा 1 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 4400 रुपये हो जाता है, और 3 वर्षों में कितना, तो कह रहा है 5324 रुपये हो जाता है। लगाने का तरीका देखिए कैसे रेट इसमें निकालते हैं। फर्स्ट वालों को पहले लिखिए 4400, सेकेंड वालों को बाद में लिखिए। इनका अंतर बोलिए कितना है, 2 साल, तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, आंसर आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा है तो पहले जो कटता है काट लीजिए। 4 से 11 से काटे, 11 चौके 44, 11 से काटेंगे 11 चौके 44, 6 3 9 92 हो जाएगा, 11 बटे 88, 3 2 4, 11 चौके 84। फिर आपस में कट रहा है तो काट लीजिए। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 11, 4 एकम 4। इनके बीच अंतर बोलिए कितना, कहेंगे 1 और 3 का अंतर 2 है, तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। अगर इनके बीच अंतर 3 का रहता तो इनका क्यूब रूट निकालते। ये रेट निकालने का तरीका होता है। ये कहेंगे 10 का है, ये सर 11 का है। 10 से 11 1/10, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 10 से काटेंगे, यानी ब्याज की दर जो रही होगी वो 10% रहा होगा। क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वह 10% ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पेपर में जो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन सुनिए क्या है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपये हो जाती है, तो शुरुआती रकम क्या थी, यानी मूलधन आपसे पूछा है। इसका फॉर्मेट होता है बनाने का, ध्यान समझिए। 4 वर्षों में कह रहा है 700 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में कह रहा है कितना हो जाता है, 8 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। आपसे ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर मूलधन ही पूछा जाता है। इसका फॉर्मेट होता है, 4 साल का देगा तो 8 साल का देगा, 8 साल का देगा तो 16 साल का देगा, 5 साल का देगा तो इसका डबल 10 साल का देगा। हमेशा मूलधन पूछेगा। कैसे निकालना है, फर्स्ट वालों को 2 टाइम लिखना है। पहले वाला समय का जो कम वाला है उसको 2 बार लिखना है, यानी 4 साल में 700, इसको 2 बार लिखना है, 700 × 700। और जो बड़का वाला है उसको सिर्फ 1 बार लिखना है, उससे भाग करना है, 1000 तो यहाँ लिख लीजिए। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 7 7 49, 1 0 उतार लीजिए, 490 रुपये क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
आइए ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 490 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस पर क्वेश्चन और देता हूँ, कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए। कल को ऐसे कहे कोई धन है 12 वर्षों में, यहाँ पे 12 वर्षों में ऐसे कहे 1200 रुपये हो जाता है, और 12 का डबल 24 वर्षों में कहेगा 1800 रुपये हो जाता है, तो कहेगा शुरुआती रकम या मूलधन बताइए क्या होगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन इसी तरह लगता है। तो 12,000 को 2 बार, ये डमी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिखा है, ये लिखने का तरीका है पूछने का। 12 साल का देगा तो डबल 24 साल का दे देगा, और कहेगा शुरुआती रकम दे। तो 1200 को 2 बार लिखिए, 1200 गुणे 1200, भाग कितना करना है, तो जो ज़्यादा वाला उससे एक बार 1800 से भाग कर दीजिए। 1800 से भाग, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूना के 8, डबल जीरो उतार लीजिए, यानी कि और कुछ बच रहा है क्या, 800 जो आएगा क्वेश्चन का शुरुआती रकम जो मूलधन रहा होगा वो 800 रुपया रहा होगा। तो इस तरह के प्रश्न दोबारा आएगा तो आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पार्ट मेरा और आएगा जिसमें बचे हुए टाइपों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।